Hello India, welcome to Indian AI Production. मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस बिगिनर टू प्रोफेशनल हैंड्स ऑन पाइथन कोर्स इन हिंदी। इसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सीरीज में आज हम स्टडी करने वाले हैं सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन समझना है तो उससे पहले आपको सपोर्ट वेक्टर मशीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आप सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन के बारे में समझ सकते हो। क्योंकि सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर समझना एकदम ईजी है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन हम रेयरली यूज़ करते हैं और सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर हम मैक्सिमम तौर पे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूँगा कि सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर का इस्तेमाल करके हम सुपरवाइज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन का इस्तेमाल करके सुपरवाइज रिग्रेशन टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आपको क्लासीफाई करना है मेल एंड फीमेल, डॉग एंड कैट, वेजिटेबल्स। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है तो आप सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर का इस्तेमाल करते हो। और आपको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने तो उस वक्त आपको सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपके एज का इस्तेमाल करके आपका वेट प्रिडिक्ट करना है, तो वेट एक एक्चुअल वैल्यू है, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन का आप इस्तेमाल करोगे। जैसे कि आपके हाउसेस की बहुत सारी आपके पास इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उस फीचर्स का इस्तेमाल करके आपको उस हाउस की प्राइस प्रिडिक्ट करनी है, तो उस वक्त आप सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर क्या होता है और सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन क्या होता है। और ये जो दोनों टाइप है ये सपोर्ट वेक्टर मशीन के हैं, राइट। तो यहाँ पे हम थियोरेटिकल इंट्यूशन देखेंगे और प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। यहाँ पे मैं यही एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने सपोर्ट वेक्टर मशीन के बारे में समझ लिया होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास दो क्लासेस है, फीमेल एंड मेल। तो इसको हमें डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइपर पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम मार्जिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप हाइपर पैरामीटर का फॉर्मूला देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारी ये मार्जिन है, उसके बाद उनकी इक्वेशन आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि हमारे मार्जिन माइनस डी एक साइड में रहती है और प्लस डी रहती है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे जो पॉइंट्स है वहाँ का हम डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कौन से फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हम सपोर्ट वेक्टर का इस्तेमाल करके हमारे जो मार्जिन है उसको हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि सपोर्ट वेक्टर मशीन किस तरीके से काम करता है, मतलब सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर किस तरीके से काम करता है। इसको समझना थोड़ा सिंपल है। अब हमें सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन के बारे में स्टडी करना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन में हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल फीचर है, राइट। और यहाँ पे जैसे तो हमारे पास कंसिडर यही किया कि हमारे पास जो फीचर वो लीनियर फॉर्मेट में, ओके। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारे जो मेन डॉट डॉट लाइन है ये हमारा हाइपर पैरामीटर है, राइट। और हमारे पास ये जो आप देख सकते हो ये दो बाउंड्री है, इसको बोलेंगे हम मार्जिन, राइट। और यहाँ पे मार्जिन हमारे पास किससे रहते हैं, यहाँ पे मार्जिन मतलब एप्सिलॉन पॉजिटिव और एप्सिलॉन नेगेटिव। मतलब जो हाइपर पैरामीटर है वहां से जो डिस्टेंस रहेगा टू बाउंड्रीज का, तो उस टू बाउंड्री का डिस्टेंस रहेगा माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन। आप यहाँ पे एप्सिलॉन का साइन दे सकते हो, थोड़ा जेड की तरह दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हमारी कोशिश यही रहती है कि जितने भी हमारे पास डेटा है, जितने भी हमारे पास इंस्टेंसेस है, वो हमारे मार्जिन के अंदर ही फिट हो जाए। क्या हो जाए, हमारे पास जितना भी पॉइंट है, जितने भी हमारे पास इंस्टेंसेस है, वो हमारे मार्जिन के अंदर ही फिट हो जाए। यही हमारा सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन का मेन टारगेट रहता है। और यहाँ पे हम एप्सिलॉन का इस्तेमाल करके इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे जो मार्जिन है, जो हमारी बाउंड्री है, आप यहाँ पे ट्यूब बोल सकते हो, यहाँ पे आप रोड बोल सकते हो, जो भी आपको ये बोलना है, तो उसके अंदर जो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू रहती है, क्या रहती है, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है। यहाँ पे आप जस्ट डिस्टेंस यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू है। और इस थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब एप्सिलॉन रहता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आप एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ा दोगे तो ये जो आपकी बाउंड्री है, ये जो आपका रोड का साइज है, वो रोड का साइज बड़ा हो जाएगा। और एप्सिलॉन की वैल्यू आप कम कर दोगे तो आपका जो रोड है वो नैरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन में जो मेन फोकस किया जाता है वो एप्सिलॉन का इस्तेमाल करके ही हमारे जो इंस्टेंसेस है उसको हम एक ही रोड के अंदर, एक ही ट्यूब के अंदर हम लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे लीनियर रिग्रेशन का प्रॉब्लम रहता है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम एरर को कम से कम करने की कोशिश करते हैं और हमारे जो लीनियर रिग्रेशन लाइन है उसको हम बेस्ट फिट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट वेक्टर में थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम यही करते हैं कि जो हमारा एरर है वो हमारे थ्रेशोल्ड से एक्सीड ना हो जाए। यही हमारा मेन फोकस रहता है। क्या रहता है हमारे सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन में, कि जो एरर है वो हमारे जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। मतलब जो हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमारा मेन
फोकस रहता है सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन में। और यहाँ पे जो हमारे पास रेड पॉइंट्स है राइट, उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट वेक्टर्स। जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन में देखा कि हमारे सपोर्ट वेक्टर किस तरीके से रहते हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी मेन स्ट्रीट है, आप इसको स्ट्रीट भी बोल सकते हो, इस स्ट्रीट के बाहर जो हमारे पास पॉइंट है उसको हम सपोर्ट वेक्टर बोल सकते हैं राइट। तो चलो अब हम देखते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला भी आप देख सकते हो सपोर्ट वेक्टर का। और यहाँ पे मैं आपको एक किताब का एग्जांपल देना चाहूँगा, जो आप किताब है ओ रिले हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग विद साइकिट लर्न केराज एंड टेंसरफ्लो सेकंड एडिशन। और यहाँ पे पेज नंबर 163 की ये इमेज है, ये पीडीएफ फाइल है। आप इसको परचेस करना चाहते हो तो आप अमेजोन के ऊपर जाकर परचेस कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक डेटा सेट है, और जो हमारा डेटा सेट है वो लीनियर फैशन में राइट। तो यहाँ पे हम यही कोशिश करते हैं कि आप एक्चुअल लाइन देख सकते हो, यहाँ पे जो ब्लैक कलर की लाइन देख सकते हो ये प्रेडिक्टेड लाइन है, मतलब हमारा हाइपर पैरामीटर है। और जो आप दो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है ये हमारी है बाउंड्रीज। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारे एप्सिलॉन की वैल्यू 1.5 है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना देख सकते हो, जो स्ट्रीट है, आप यहाँ पे रोड भी बोल सकते हो, इस रोड में कितना डिस्टेंस है। लेकिन जब हम एप्सिलॉन की वैल्यू कम करते हैं तो देख सकते हो हमारा जो रोड की जो डिस्टेंस है, जो विड्थ है, वो कम हो रही है राइट। तो ये जो काम हो रहा है हमारे एप्सिलॉन के ऊपर ही हो रहा है। तो ये हो गया ये लीनियर सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन। लेकिन मान लो हमारे पास जो डेटा सेट है वो लीनियर फॉर्मेट में नहीं है। क्या है, हमारे पास डेटा सेट लीनियर फॉर्मेट में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास हम डिफरेंट कर्नल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा है सपोर्ट वेक्टर मशीन पार्ट 2 में, वहाँ पे हम कितने डिफरेंट कर्नल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास इस तरीके का प्रॉब्लम है, देख सकते हो हमारे पास जो डेटा सेट है वो लीनियर फॉर्मेट में बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉलिनोमियल कर्नल का इस्तेमाल करेंगे विथ डिग्री 2। तो देख सकते हो यहाँ पे हमने इस तरीके का जो हमारा सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन मॉडल वो फिट हो चुका है राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो सी वैल्यू का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है रेगुलराइजेशन। जैसे हमने ग्लासो रेगुलराइजेशन देखा है, रिज रेगुलराइजेशन देखा है, तो यहाँ पे सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन में L2 रेगुलराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। और उसी के साथ यहाँ पे आप देख तो रेगुलराइजेशन की हम वैल्यू कम ज़्यादा करेंगे तो हमारे मॉडल की एक्यूरेसी के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो देख सकते हो यहाँ पे भी हम एप्सिलॉन का मेन फोकस है, एप्सिलॉन की वैल्यू 0.1 है। तो देख सकते हो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है हमारे स्टेट का, और यहाँ पे भी एप्सिलॉन की वैल्यू दोनों जगह पे सेम है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस किससे पड़ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस पड़ रहा है रेगुलराइजेशन से। जैसे कि सी की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे 0.01 है और यहाँ पे 100 है राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास लीनियर टाइप का डेटा है या नॉन लीनियर टाइप का डेटा है। तो उस दोनों सिचुएशन में हम सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्चुअल वैल्यू को प्रेडिक्ट करने के लिए। हो सकता है आपको समझने के लिए थोड़ा दिमाग खर्च हो रहा होगा, और यहाँ पे आपको ये भी हो सकता है कि आपको ये समझ में भी नहीं आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको जस्ट इंट्यूशन बताया है। आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो आप इस ब्लॉग का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे पूरा मैथमेटिकल इंट्यूशन आपको बताया, पूरा डिटेल में बताया। आप यहाँ पर आप जाकर इस ब्लॉग को पढ़ सकते हो, ये एक्चुअली किताब का ही चैप्टर है राइट। तो इसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, और यहाँ पे आप इस डायग्राम से भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे डायग्राम है राइट। तो चलो यहाँ पे मैं थ्योरेटिकल यहीं पे एंड कर रहा हूँ और प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा हम फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बिजनेस प्रॉब्लम क्या है, हमारा बिजनेस प्रॉब्लम ये कि हमारे पास हाउसेस की बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, और उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके, मतलब डिफरेंट फीचर्स का इस्तेमाल करके हमें बेंगलोर के जो हाउस है उस हाउस की प्राइस को प्रेडिक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम किस टाइप का, रिग्रेशन टाइप का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन इस सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो चलो इसको पहले हमारा जो गूगल कोलैब है इसको हम कनेक्ट करते हैं। आप जुपिटर कोई भी पाइथन आईडी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे गूगल कोलैब कनेक्ट हो चुका है। इस सेल को हम एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब पांडास को इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमें डेटा सेट को लोड करना है, तो हम यहाँ पे एक हेडिंग लेते हैं, लोड डेटा सेट। यहाँ पे आपको डेटा की चिंता करनी नहीं है, मैं आपको डेटा की लिंक दे दूंगा। ये जो हमारे पास डेटा है, ये डेटा पूरा क्लीन किया हुआ डेटा सेट है राइट, मतलब डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप हमने कर लिया है और सारा डेटा वो हमने न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है। तो चलो इस डेटा को हम देखते हैं, डेटा फ्रेम डॉट हेड लेते हैं। तो देख सकते हो हमारे पास 108 कॉलम्स है, मतलब 108 फीचर्स है। यहाँ पे हाउसेस में जो बाथरूम्स रहते हैं, बालकनी रहती है, हाउस की प्राइस है यहाँ पे है, टोटल स्क्वायर फीट एरिया है, BHK है, प्राइस पर स्क्वायर फीट है, एरिया कौन से टाइप का है। उसके बाद यहाँ पे आप डिफरेंट फीचर देख सकते हो। अभी जो हाउस है वो अवेलेबल है कि नहीं है, उसकी लोकेशन है, और ये जो सारी की सारी लोकेशन है वो बैंगलोर की लोकेशन है राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके का हमारे पास डेटा सेट है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें टोटल 107 फीचर्स का इस्तेमाल करके इस प्राइस को प्रेडिक्ट करना है राइट। तो चलो अभी हमारे इस डेटा सेट को हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जस्ट एक हेडिंग लेते हैं, स्प्लिट डेटा सेट। तो सबसे पहले हमें डेटा को एक्स एंड वाई में स्प्लिट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, डेटा को एक्स एंड वाई में स्प्लिट करते हैं। तो वाई में हमारा क्या रहेगा, वाई में रहेगा
टारगेट फीचर, तो टारगेट फीचर है हमारा प्राइस, तो हमने यहाँ पे ले लिया है टारगेट फीचर प्राइस, और टारगेट फीचर प्राइस को छोड़ के जितने भी फीचर्स है वो हमने एक्स वेरिएबल को असाइन कर दिए। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो हमारे एक्स फीचर में 107 वेरिएबल्स है और कितने होम्स की इंफॉर्मेशन है 7120, राइट। नेक्स्ट हमें डेटा को एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट में हमें स्प्लिट करना है। तो हमने यहाँ पे साइकिट लर्न का मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन का इस्तेमाल करके हमने डेटा को इस तरीके से स्प्लिट किया है। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। डेटा को स्प्लिट करने के बाद हमें सबसे पहले डेटा को फीचर स्केल करना पड़ता है। आपने फीचर स्केलिंग के बारे में समझ लिया होगा, जो हमने स्पेशल ट्यूटोरियल बनाया है, आपने देखा नहीं होगा तो आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर आप इसको चेक कर सकते हो। जब हम सपोर्ट वेक्टर मशीन का इस्तेमाल करते तो उसको हमें फीचर स्केल किया और डेटा देना इंपॉर्टेंट है, तभी हमारा सपोर्ट वेक्टर मशीन सही तरीके से काम करता है। तो चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसक्यूएल डॉट प्री प्रोसेसिंग से स्टैंडर्ड स्केलर का इस्तेमाल करके हम हमारे डेटा सेट को स्केल करेंगे। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो अभी हमारा डेटा सेट फीचर स्केल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारे सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन मशीन लर्निंग मॉडल को हम ट्रेन करेंगे। तो चलो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें साइकिट लर्न लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना है एसवीआर को ट्रेन करने के लिए। अब हमें क्या करना है, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन को हमें सबसे पहले ट्रेन करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम sklearn, राइट। sklearn लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे svm इस मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। svm शुड बी स्मॉल लेटर। तो ये svm का मतलब क्या होता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन। और यहाँ से हम इंपोर्ट क्या करेंगे, हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर। आपको क्लासीफायर इस्तेमाल करना है तो svc लिखना है, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है svr शुड बी कैपिटल, राइट। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो अभी हमारा सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन ये जो हमारा क्लास है वो इंपोर्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है SVR, उसके बाद पैरेंथेसिस। जैसे आप पैरेंथेसिस देते हो तो आपको पता चलता है कि इसको हम कितने पैरामीटर दे सकते हैं। तो देख सकते हो कर्नल हमारे पास डिफरेंट है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कर्नल रहता है RBF, रेडियल बेसिस फंक्शन, और यहाँ पे हम डिफरेंट कर्नल दे सकते हैं। आप नीचे आते हो तो देख सकते हो यहाँ पे बता दिया गया कि आप कितने कर्नल दे सकते हो। जैसे कि ये लीनियर है, मतलब लीनियर रिग्रेशन की तरह आप समझ लो, पॉलिनॉमियल रिग्रेशन की तरह आप देख सकते हो। कर्नल ध्यान रखना है। उसके बाद RBF, सिग्मॉइड, प्री कंप्यूटेड, तो इस तरीके से हम डिफरेंट कर्नल दे सकते हैं। और उसके बाद डिग्री का इस्तेमाल कब होता है, जब हम पॉलिनॉमियल रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है गामा, कोएफिशिएंट वैल्यू है, TOL है, C मतलब हमारा रेगुलराइजेशन पैरामीटर है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू है 1.0, एप्सिलॉन 0.1 बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, राइट। ये हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हो। श्रिंकिंग है, कैची साइज है, वर्बोज है, और मैक्स आइटर है। इसके बारे में पूरा और समझना चाहते हो तो आपको जस्ट इस हेल्प में आप पूरा डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हो, राइट। तो चलो फिलहाल हम क्या करेंगे, कर्नल इक्वल्स टू RBF, ये बाय डिफॉल्ट रहेगा। तो जस्ट मैं आपको कॉपी करता हूँ, आपको दिखाने के लिए यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा मॉडल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ नाम SVR_RBF, राइट। उसके बाद इक्वल टू लिखेंगे। अब हमारे इस मॉडल को हमें ट्रेन करना है, राइट। तो ट्रेन करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडल का नाम डॉट फिट लिखना है। उसके बाद हमें ट्रेनिंग के लिए कौन सा डेटा देना है, ट्रेनिंग के लिए x_train, y_train। इस तरीके से हमारा मॉडल क्या करेगा, ट्रेन हो जाएगा। और ट्रेन होने के बाद आपको स्कोर देखना है। तो स्कोर देखने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडल डॉट लिखते हैं SCORA, स्कोर। और यहाँ पे मैं स्कोर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, x_test डेटा, y_test डेटा, राइट। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको थोड़ा अभी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा, या आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं स्पीड में भाग रहा हूँ, राइट। तो इसलिए भाग रहा हूँ क्योंकि आपने लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनॉमियल रिग्रेशन, ये आपने एल्गोरिदम पढ़ लिए होंगे, तो आपको ये समझने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट हो रही है, बस यहाँ पे जो क्लास है वो क्लास अलग है। यहाँ पे मैं यही कंसिडर कर रहा हूँ कि आपने लीनियर रिग्रेशन और पॉलिनॉमियल रिग्रेशन जो हमारे एल्गोरिदम से उसको आपने पढ़ लिया होगा। नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की सीरीज का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, हमारे सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन मॉडल को हम क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, और इसी के साथ उसका हम स्कोर चेक करते हैं। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन जो मॉडल है वो अभी ट्रेन हो चुका है, और उसी के साथ हमने जो कर्नल यूज़ किया था वो RBF यूज़ किया था, मतलब रेडियल बेसिस फंक्शन। तो इसने हमें अच्छी खासी एक्यूरेसी नहीं दी है, आप देख सकते हो 0.20 मतलब 20% एक्यूरेसी दी है। तो ये हमारा मॉडल सही तरीके से काम नहीं कर रहा है हमारे इस डेटा सेट के ऊपर। तो अभी हम क्या करेंगे, जो कर्नल है वो हम लीनियर यूज़ करेंगे। तो चलो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कर्नल ले रहा हूँ RBF की जगह पे लीनियर, राइट। और उसी के साथ मैं मॉडल का नाम भी यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, RBF की जगह पे लीनियर लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं।
और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलो यहाँ पे हमने कर्नल क्या किया, जस्ट लीनियर हमने कर्नल का इस्तेमाल किया। तो चलो अभी इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमारा जो लीनियर कर्नल है वो किस तरीके से हमें एक्यूरेसी देता है। तो यहाँ पे आप देखो तो कितना ड्रास्टिकली हमें चेंजेस मिल चुका है। आरबीएफ का इस्तेमाल किया तो हमें 20% एक्यूरेसी मिली और हमने लीनियर कर्नल का इस्तेमाल किया तो हमें अच्छी खासी एक्यूरेसी मिली 79.62%। तो देख सकते हो कर्नल का यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंस होता है। और जैसे कि देख सकते हो आपने लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम को देखा होगा, तो हमने सेम डेटा सेट के ऊपर उसको ट्रेन किया था, तो वहाँ पे भी हमें इतनी एक्यूरेसी मिली थी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि सपोर्ट वेक्टर का जो लीनियर रिग्रेशन कर्नल है और हमारा लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं है, राइट। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन जो हमने देखा है उसी तरीके से हम पॉलिनोमियल कर्नल का इस्तेमाल करेंगे एसवीआर में। तो चलो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पॉलीकर्नल, राइट। और यहाँ पे जस्ट मैं नाम भी चेंज कर रहा हूँ हमारे मॉडल का, SVR_poly। तो चलो यहाँ पे भी मैं चेंज कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जब हम पॉलिनोमियल का इस्तेमाल करते हैं तो जो डिग्री है, राइट, वो डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिग्री 3 है, हम क्या करेंगे डिग्री 2 का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पे डिग्री चेंज करके देख सकते हो। तो चलो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2 और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो हमने जब पॉलिनोमियल कर्नल का इस्तेमाल किया विद डिग्री 2 तो हमें अच्छी खासी एक्यूरेसी नहीं मिले। देख सकते हो हमें 18.26% एक्यूरेसी मिले और आरबीएफ से भी ये बहुत बेकार एक्यूरेसी है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो डेटा सेट है उसके ऊपर लीनियर कर्नल है वो बेस्ट सूटेबल हो चुका है और उसने हमें अच्छी खासी एक्यूरेसी दी है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास ढेर सारे पैरामीटर है जैसे हम देख सकते हैं, और इस पैरामीटर को हमें ट्यून करना है तो हम क्या करते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बेस्ट पैरामीटर और बेस्ट वैल्यू का इस्तेमाल करके हमारे एक्यूरेसी हम उसको अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास प्रॉब्लम था कि जो बैंगलोर के हाउस है उसकी हमें प्राइस को प्रेडिक्ट करना है, तो हमारा जो सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन विथ कर्नल लीनियर इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, अभी हमें नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग देते हैं और अभी हम क्या करते हैं प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ होम एंड हमें उसको टेस्ट भी करना है, राइट। तो अभी हमारे पास x_टेस्ट में क्या है, जो हमारा फर्स्ट रो है, राइट, मतलब फर्स्ट होम है उसकी हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं। तो देख सकते हो अभी हमारे पास जो हमारा फर्स्ट होम है उसके 107 फीचर्स से और 107 फीचर्स की यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है। अब इसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, हम इस होम की वैल्यू को प्रेडिक्ट करेंगे। जस्ट हमारा ये मॉडल है सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन विथ कर्नल लीनियर, तो इस मॉडल का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे वैल्यू को प्रेडिक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, मॉडल का नाम और उसके बाद प्रेडिक्ट, राइट, उसके बाद पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में जाने के बाद हमें 2D में क्या करना पड़ता है, हमें जो हमारे पास डेटा सेट है इस होम की इंफॉर्मेशन हम इसको दे देंगे। तो ये मॉडल क्या करेंगे, उस हाउस की प्राइस को प्रेडिक्ट करके हमें दे देगा। तो चलो यहाँ पे आप देख सकते हो इस मॉडल ने हमें ये बता दिया कि वो जो हाउस है उसकी प्राइस है 86,53,000 रुपीज़। तो इस तरीके से हमारा ये मॉडल काम कर रहा है और आपको सारे जो हाउसेस है जो हमारे पास x_टेस्ट में जितने भी हाउसेस है उसकी वैल्यू को प्रेडिक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट हमारा मॉडल का नाम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद डॉट लिखेंगे और प्रेडिक्ट करेंगे, और हमारे पास x_टेस्ट डेटा सेट है इसको हम यहाँ पे लेंगे। तो इस तरीके से जितने भी हमारे पास हाउसेस है उसकी वैल्यू हमें प्रेडिक्ट करके मिल जाएंगी। अब इसको हम एक वेरिएबल को असाइन करेंगे y_pred इक्वल्स टू, राइट, और इसको हम कॉल भी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा मॉडल किस तरीके से हमें हाउसेस की वैल्यू को प्रेडिक्ट करके दे देता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी हमारे पास x_टेस्ट में हाउसेस की इंफॉर्मेशन थी उसकी वैल्यू प्रेडिक्ट करके हमें मिल चुकी है, और आप एक्चुअल वैल्यू से भी इसको कंपेयर कर सकते हो। तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है y_टेस्ट में, तो चलो इसको कॉल करते हैं। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट हाउसेस की इंफॉर्मेशन थी एक्चुअल बोल रहा है 80 लाख का हाउस है, और हमारा मॉडल बोल रहा है कि वो जो हाउस है उसकी वैल्यू है 86 लाख और 52,000। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे हाउसेस की इंफॉर्मेशन प्रेडिक्ट करके मिली है और ये एक्चुअल हाउसेस की इंफॉर्मेशन है, राइट। तो इस तरीके से हमारा मॉडल काम कर रहा है और इसका हमने स्कोर भी देख लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें रूट मीन स्क्वायर एरर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पे इस कोड का इस्तेमाल करते हैं, sklearn.metric से हम इंपोर्ट करते हैं मीन स्क्वायर एरर, और यहाँ पे हम एरर फाइंड करने के लिए रूट मीन स्क्वायर का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, हमारे इस मॉडल को हम एरर को फाइंड करेंगे। और रूट मीन स्क्वायर एरर क्या होता है इसके ऊपर हमने स्पेशल ट्यूटोरियल बनाया है, आपने इसको नहीं देखा होगा तो आपको आई कार्ड में वो लिंक मिल जाएंगी, वहाँ से आप जाकर रूट मीन स्क्वायर के बारे में आप पढ़ाई कर सकते हो। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, हमारे मॉडल का हम एरर निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन विथ कर्नल लीनियर उसका जो एरर है वो 63 है, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन किस तरीके से काम करता है, और यहाँ पे हमने रियल वर्ल्ड डेटा सेट का इस्तेमाल करके हमने मेन प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, राइट।
आई होप आपको ये ट्यूटोरियल सही तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं आ गया है तो आपको क्या करना है, इस ट्यूटोरियल को एक बार फिर से देखना है ताकि आपके दिमाग में जो भी हमने जानकारी देने की कोशिश की वो आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन हम मैक्सिमम तौर पे इस्तेमाल नहीं करते, हम सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर का इस्तेमाल करते हमारे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो चलो इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन किस तरीके से काम करता है समझ में आ गया होगा। और आज के इस ट्यूटोरियल में हमने जो भी प्रैक्टिकल किया उसका आपको सोर्स कोड चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगी, वहाँ से आप इस सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। यहाँ पे आपको कोई भी सुझाव होगा, कोई भी सवाल होगा, आप हमें बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हो। आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा तो इसको आप लाइक कर सकते हो, आपको बुरा लगा होगा तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हो, और आप चाहते हो कि ये बहुत नॉलेजेबल है तो आपके फ्रेंड के साथ ये शेयर कर सकते हो। तो चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।